सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो अब है ही नहीं, बस पुराने नक्शों में जिंदा है, और एक अकेला मुसाफिर जो सितारों की रहनुमाई में उसे ढूंढने निकला है। ये सहरा की पुकार की दास्तान है। लेकिन कोई भी कहानी इतनी दिलचस्प बनती कैसे है? चलिए इस कहानी को खोल कर देखते हैं और इसके पीछे छुपे राज को समझते हैं। और कहानी की शुरुआत ही एक रात से होती है। जरा सोचिए, एक पुरस्रार मुसाफिर और एक ऐसा शहर जो शायद हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ पुरानी फटी हुई कागजी नक्शों पर उसका नाम मिलता है। ये पहला जुमला ही हमारे अंदर एक सवाल पैदा कर देता है, ऐसा कौन सा शहर है और ये मुसाफिर है कौन? बस यहीं से दिलचस्पी का सफर शुरू हो जाता है। तो हर अच्छी कहानी की ना एक बुनियाद होती है। चलिए इसकी दीवारों से समझें कि ईंट निकाल कर देखते हैं कि आखिर इसे इतना मजबूत और दिलकश बनाया किस चीज़ ने है। हम शुरू करेंगे इसके मरकजी ख्याल से। तो इस कहानी का जो बुनियादी ढांचा है वो देखते हैं। हमारे पास एक किरदार है ज़रियाब, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। फिर एक मैदान अमल है, एक बहुत बड़ा कदीम सहरा, और मकसद एक गुमशुदा शहर को ढूंढना। लेकिन उसके पास है क्या? कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ एक पुरानी सी किताब और आसमान के सितारे। ये सादा सा सेटअप ही इस कहानी को एक क्लासिक एडवेंचर का एहसास देता है, जो फौरन हमारी तवज्जो खींच लेता है। अब इस कहानी का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है इसका किरदार ज़रियाब। लेकिन सवाल तो ये है कि एक नाम में आखिर इतनी ताकत आती कहाँ से है? ये इंतखाब कोई मामूली बात नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर किया गया है। ज़रियाब, सुनिए इस नाम को, जहन में क्या आता है? ये कोई आम सा नाम तो नहीं है ना? इसमें एक वज़न है, एक गहराई है, जैसे इसके पीछे कोई लंबी तारीख छुपी हुई हो। कहानी सुनाने वाले के लिए नाम एक हथियार की तरह होता है। एक सही नाम शुरू से ही किरदार को एक अनोखी पहचान दे देता है, इससे पहले कि वो एक लफ्ज़ भी कहे। चलिए जरा फ़र्क देखते हैं। अगर कहानी में सिर्फ एक मुसाफिर का जिक्र होता तो जहन में कोई ख़ास तस्वीर नहीं बनती, वो हमारे लिए एक बेचेहरा शख्स रहता। लेकिन जैसे ही हम उसे ज़रियाब का नाम देते हैं, वो फ़ौरन एक शख्सियत बन जाता है। एक आम ट्रैवलर से एक यादगार प्रोटैगनिस्ट तक का सफ़र सिर्फ एक नाम से तय हो गया। ठीक है, तो किरदार तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन कोई भी किरदार अकेला तो नहीं होता ना। उसके आसपास की दुनिया, उसका माहौल भी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब ज़रियाब से थोड़ा हटकर उस जगह पे नज़र डालते हैं जहां वो है, उस बेअंत सहरा पर। और देखिए, यहाँ सहरा सिर्फ पीछे का मंजर नहीं है, नहीं, ये खुद एक किरदार है। इसकी बेअंत वुसअत, इसका खालीपन, ये ज़रियाब की तन्हाई को और बढ़ा देता है। हर रेत का जर्रा एक मुश्किल है, और इस खामोश खाली समंदर के बीच में एक पूरे शहर का राज दफन है। यही चीज़ इस मंजर को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक पहेली बना देती है। तो बात सारी ये है कि ये जो सेटिंग है ना, यही कहानी का असल मैदान है। सहरा की खामोशी और उस शहर का राज, ये दोनों मिलकर एक ऐसी कशिश पैदा करते हैं कि हम रुकें ही नहीं। हम जानना चाहते हैं कि इस रेत के नीचे आखिर छुपा क्या है। तो हमने किरदार समझ लिया, मंजर भी देख लिया, और हमें लग रहा है कि हाँ, अब हमें कहानी समझ आ गई है। लेकिन ठीक इसी जगह पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ उलट कर रख देगी। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस सफ़र के मायने ही बदल देगा। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अभी तक हम यही समझ रहे हैं ना कि मुसाफिर शहर को ढूंढ रहा है। लेकिन क्या हो अगर पूरी बात ही उल्टी हो? क्या हो अगर मंजिल खुद मुसाफिर को बुला रही हो? और बिल्कुल यही इस कहानी का दिल है। ज़रियाब कोई आम खोजी नहीं है, वो शहर को नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो गुमशुदा शहर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इस एक छोटी सी तब्दीली ने सब कुछ बदल दिया है। अब वो सीकर नहीं रहा, बल्कि द चोजन वन बन गया है। लेकिन इस इतने बड़े ट्विस्ट का सबूत क्या है? हमें कैसे यकीन हो? कहानी हमें एक इशारा देती है। रात की खामोशी में रेत के टीलों से आती हुई मौसीकी की आवाज़ें। ये कोई मामूली धुन नहीं है, ये शहर की पुकार है। ये इस बात का सबूत है कि ज़रियाब सही रास्ते पर है, या शायद रास्ता खुद उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहा है। चलिए अब आते हैं कहानी के अंजाम की तरफ। हर सफ़र कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता ही है,
لیکن ایک اچھی کہانی کا انجام پرانے سوالوں کے جواب دینے سے زیادہ نئے سوال پیدا کر جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو کہانی کا جو انجام ہے نا، وہ بالکل ایک رولر کوسٹر رائڈ کی طرح ہے۔ پہلے زریاب اپنی منزل پر پہنچتا ہے، پھر اس کی امید سے بڑھ کر اسے ایک شیشے کا محل دکھتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی وہ سب ایک دھوکہ نکلتا ہے، اور پھر اس مایوسی کے بیچ ایک نئی امید، ایک پرانی چابی، اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ زریاب اس آخری تیلے پر قدم رکھتا ہے اور سامنے کوئی مٹی کا شہر نہیں، بلکہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا ایک شیشے کا محل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی منزل اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ حسین نکلی۔ لیکن جیسے ہی زریاب اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، وہ پورا کا پورا محل ریت کی طرح بکھر جاتا ہے۔ سب کچھ ایک خوبصورت دھوکہ تھا، اور جب گرد بیٹھتی ہے تو وہاں صرف ایک چیز پڑی ہوتی ہے، ایک پرانی سی چابی۔ تو محل تو خواب تھا، لیکن یہ چابی، یہ حقیقت ہے۔ یہاں ایک سفر ختم ہوا اور ایک نئے، شاید اور بھی بڑے راز کا دروازہ کھل گیا۔ اور بس اسی سوال پر کہانی ہمیں چھوڑ دیتی ہے۔ منزل تو مل گئی، لیکن ایک نئی راز کی شکل میں۔ اب یہ چابی کس تالے کی ہے؟ اس شیشے کے محل کا آخر مطلب کیا تھا؟ یہ سوال اب صرف زریاب کے نہیں ہیں، یہ ہمارے بھی ہیں، اور شاید یہی ایک کامیاب کہانی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمارے ذہنوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے